पाठशालाओं से आए हुए अध्यापकगण व एसएमसी के अध्यक्ष श्री मोहम्मद हनीफ जी, सभी एसएमसी सदस्य एवं गांव से आए हुए युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों के अभिभावकों, नारी शक्ति, और ये एक ऐसा मंच है जो हमें नई प्रेरणा, सीखने, अनुभवों का आदान प्रदान और आपसी मेल जोल का अवसर प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक साबित होगा। तो आइए बिना समय गवाए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद। गण तथा प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे भव्य आयोजन परंपरा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। जहाँ परंपराएं जीवित रहती है वहाँ संस्कारों की सुगंध स्वयं फैल जाती है। आज का यह मंच उसी सुगंध और उसी संस्कृति, उसी गौरव का उत्सव मनाने के लिए सजाया गया है। ज्ञान का प्रकाश ही जीवन की दिशा तय करता है। इसी पावन भावना के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन हेतु। साथियों, कार्यक्रम का शुभारंभ हम ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की वंदना के साथ करने जा रहे हैं। माँ सरस्वती वे हैं जो हमें सही सोच, मधुर वाणी और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देती है। कहते हैं या कुंदेतु तुषार हार धवला या शुश्रवृता वस्त्रा। माँ सरस्वती का स्मरण मात्र ही मन को पवित्र कर देता है। आइए दीप प्रज्वलन के पश्चात हम सभी मिलकर सरस्वती वंदना के माध्यम से माँ के चरणों में श्रद्धा अर्पित करें। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। सभी दर्शकगण से विनम्र आग्रह है कि मन को शांत करके वंदना में सहभागी बने। शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुणियों, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। की वंदना ने सचमुच इस वातावरण को सदैव प्रज्वलित रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हमारे बीच आना हमारे लिए सम्मान और सौभाग्य दोनों का संगम है। जी हाँ कुशल, हिमाचली परंपरा में अतिथि देव भव की भावना को साकार करते हुए अब हम अपने मुख्य अतिथि महोदय को हिमाचली टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करेंगे। बुरी करने हो जा तो जी
साथ में हो जाओ, सामने देखो ना, एक मिनट है ना। भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा वो उन्हें ब्यास लगाकर सम्मानित करें। जोरदार ताली के साथ उनका सम्मान। वरुण को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, वो स्टेज पर आए और नाटी। तो आइए आपके स्वागत में आ रही है हमारे विद्यालय की नाट्य की लड़कियां। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हिमाचल की सुरभि पहाड़ों की मधुर गूंज और हमारी बेटियों की मनमोहक चालन सब मिलकर मंच को पर्व जैसा बना गए। हर थिरकने में लोक संस्कृति की चमक थी, हर मुद्दे में हमारे पर्वतीय जीवन की झलक। लड़कियों ने तो मानो श्यामला वादियों की ताजगी इस सब आगार में बिखेर दी। प्रस्तुति देने वाली छात्राओं के लिए एक बार फिर से जोरदार सब कुछ समेटे हुए हैं गोजरी नृत्य। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें।
नृत्य की लय और छवि ने हमें इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गोद में पहुंचा दिया, जहां संस्कृति गीत बनकर बैठती है। हर शब्द में सौंदर्य, हर शब्द में गरिमा और हर ताल में लोक जीवन की आत्मा झलक रही थी। हमारे प्रतिभाशाली छात्रों ने इस प्रस्तुति को अविस्मरणीय बना दिया है। इस मनमोहक गोजर नृत्य के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। और देवेंद्र जी को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और उन्हें डैश लगाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्रीमती सपना कुमारी GMS ऑयल स्कूल से स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और सुनीता को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तो जोरदार तालियों के साथ श्री मैंगल को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और वरुण को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो उन्हें बैठ करके सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और देवेंद्र को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो, और भारती को भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा ताकि वो उन्हें मंच पर आने जा रही है एक ऐसी प्रस्तुति जो संगीत, ऊर्जा और उल्लास से भरपूर है। जी हाँ, बॉलीवुड डांस। तो तैयार हो जाइए तालियों की गूंज के साथ हमारे नन्हे कलाकारों की शानदार प्रस्तुति का आनंद लेने के लिए। जोरदार तालियों के साथ इनका सजना मेरी पायल
जरा भी शर्माए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए मेरी चूनर उड़ उड़ जाए चले जब ये पुरवाई बजे दिल में शहनाई तू ही मेरे सपनों का सजना मैंने छोड़ी है कनकाई अब तो आजा तू हर जाई मैंने छोड़ी है कनकाई अब तो आजा तू हर जाई मेरी सांसों में तू है बसा सजना आजा ना तरसा করে যাচ্ছেন। बजती रहनी चाहिए, तालियों में कभी कोई कमी नहीं होनी। को और श्री रवि सर को भी बुलाना चाहूंगा, उन्हें बैस लगाकर सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। रासदेव हर मन को थिरकने पर मजबूर कर देता है। तो आइए महसूस कीजिए इस नृत्य की ऊर्जा और उमंग। तो स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। कुड़ी नचदी ओ कुड़ी किन्ने
प्रतिवेदन। विद्यालय की 1 वर्ष की यात्रा, उपलब्धियां, प्रकृति, नवाचार और सफलताएं, इन सब का दस्तावेज है वार्षिक प्रतिवेदन। हम आमंत्रित करते हैं अध्यापक प्रभारी महोदय को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। उनके साथ विराजमान हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीजीटी अध्यापक श्री व्यासदेव जी, साथ में आए हुए हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब बलबीर जी और बाकी ऑयल स्कूल के प्रभारी और अध्यापक, मैंगल स्कूल के प्रभारी और दूसरे अध्यापक, बाकी अपने स्कूल के अध्यापक, हमारे उप प्रधान ग्राम पंचायत गगरोता। और जैसा कि आज विदित है, हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन मना रहे हैं। ये हमने इसी साल इसको मनाने के लिए विचार किया, क्योंकि अब हमारा जो कैंपस है वो थोड़ा नज़दीक आ गया है। पहले हम इससे दूर होते थे। समारोह भी कहते हैं, ये केवल एक समारोह ही नहीं होता है, बल्कि एक बच्चे की साल भर की मेहनत, उसका जो समर्पण है और जो सामुदायिक सहयोग है, इन सब का ये मिला जुला एक उत्सव होता है। जैसा कि शिक्षा के बारे में अब सभी अध्यापक हमारे बीच हैं, शिक्षा के बारे में तो ऐसा है कि शिक्षा का विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना शिक्षा के विद्यार्थी जीवन बिल्कुल अधूरा होता है। शिक्षा एक ऐसा मार्गदर्शक के रूप में विद्यार्थी को ऐसे सांचे में ढालती है कि वो एक समाज में बहुत कारगर, एक कुशल नागरिक बन जाता है। जैसे जैसे समय बीता, हम थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। पहले आरंभ में तो मनुष्य जो था वो एक पशु ही था लगभग, उसमें अभी बौद्धिक विकास कम ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब सभ्यता का विकास हुआ, दिमाग ने नए नए विचार प्रस्तुत किए और इंसान ने समूह में रहना शुरू किया, परिवार बनाया। परिवार के साथ उसमें नैतिक मूल्य भी डेवलप हुए, जैसे बड़ों का आदर, सम्मान की भावना, करुणा, दया, ये सब जो है वो धीरे धीरे विकसित हुए। समय बीतने के साथ ही एक ऐसा समय आया कि शिक्षा में तकनीक जो है वो नया स्थान लेने लगी। पहले जो होता था, पहले शिक्षा का स्तर कैसा होता था कि गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी। भारत में गुरुकुल होते थे और उनमें बच्चे चले जाते थे, 20-25 साल की ये अवधि होती थी और बच्चे सीख के आते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती गई, शिक्षा का स्तर भी उन्नत होता गया। अब चलो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले शिक्षा का स्तर उन्नत नहीं था, लेकिन वो उस समय की शिक्षा थी। अब प्रोजेक्टर होते हैं, तरह तरह के डिवाइसेस होते हैं, जिनसे जो है वो शिक्षा जो है एक नए आयाम पे पहुंच रही है। अब बात करते हैं वार्षिक रिपोर्ट की, जिसके लिए आपके बीच में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। अच्छा, वार्षिक रिपोर्ट में पहले हम मार्च से ही हमारा सेशन शुरू होता है। पहले हम नीचे स्कूल में थे, मार्च में शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई। पहले हम एक रूम में होते थे और अब हमारे पास 2 रूम आ गए हैं। चलो, जैसा भी है हमारा विद्यालय, उम्मीद रहेगी कि आगे ये इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी। तो मार्च के बाद हमने यहाँ पे सेशन शुरू किया। अप्रैल में हमारे एफएज शुरू हो गए। बच्चों ने अच्छा एफए में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद मई महीना आया और एफए तो कंप्लीट हो गए हमारे। और साथ में सरकार ने एक अभियान चलाया था, तंबाकू निषेध कार्यक्रम, तंबाकू निषेध दिवस, ऐसा कुछ मनाने के लिए आदेश थे हमें विभाग की तरफ से। तो ये हमने एक बच्चों में एक संदेश भी दिया, एक रैली भी निकाली इसी सराउंडिंग एरिया में और बच्चों को मोटिवेट किया। अब सभी अभिभावक भी हमारे बीच में हैं, तो मेरी एक अपील भी रहेगी कि जो नशे को हम जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ये आकर्षित बड़ी होते हैं इन सब चीज़ों से। अगर वो किसी को देखते हैं तो उनके मन में भी एक लालसा पैदा हो जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, और शायद हो सकता है वो उनको अपना लें। अब कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा नशा करे। अगर खुद वो करता है तो चलो, अब उम्र के साथ साथ अगर उम्र काफ़ी हो गई है तो अब
नशा छोड़ने की तो हम अपील ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी छोड़े तो कम से कम इतना हो सकता है कि वो अपने बच्चों के समक्ष इस तरह की जो भी क्रिया होती है, जो भी ऐसे मटेरियल होता है नशे वाला, वो दूर रखें, ताकि उनमें एक इस चीज़ को लेके एक डर बना रहे। हम चले गए वहाँ पे, बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और उन्होंने प्लांट लगाया और उनको कांटों से ढक भी दिया, ये सोच के कि भाई अपना अपना जो पौधा है वो सेफ रहना चाहिए। अब देखो, मेरे समुदाय से ये भी अपील रहेगी, अब समुदाय थोड़ा बहुत हमारे बीच में है, तो अपील ये रहेगी कि देखो, जो पेड़ होते हैं वो इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। एक समय ऐसा था जब इंसान बहुत कम थे, प्रकृति में, इस धरती में पेड़ ही पेड़ थे और बिल्कुल बैलेंस बना हुआ था। अब समय आ गया कि इंसानों की आबादी बढ़ रही है और पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ों को बचाना बिल्कुल ज़रूरी है। आज हमारे बीच में आज पर्यावरण से संबंधित तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को ये प्लांटेशन वर्क जो है वो कुछ हद तक कम करे। हमारा तो ये कर्तव्य बनता है और शिक्षा ही एक माध्यम है। हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, तब ये जाके आगे इस तरह की मनोवृत्ति से विकसित होंगे। उनके बीच में एक सकारात्मक, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खेल वो ऐसा होना चाहिए, कुछ फिजिकली वो कोई भी है। अगर बच्चा आपसे बोलता है कि भाई हमने इस खेल में हमारी रुचि है, तो उनको बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसको अपनाए। खेल की बहुत सारी लाभ भी हो सकते हैं खेल के। जैसे मान लो जो बच्चा एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो पहली बात नशे से दूर रहने की कोशिश करेगा, नशे से दूर रहेगा। एक मान लो एक बच्चा जो 15 साल की उम्र में बीड़ी पीना शुरू कर देता है, क्या वो एक अच्छा धावक बन पाएगा? धावक मतलब रेसर बन पाएगा? वो कैसे दौड़ेगा? 2 पैर दौड़ेगा, निकल जाएगा, उसकी सांस फूल जाएगी। आर्मी की भर्ती होती है, रेस तो उससे पहले 300 आर्मी की भर्ती में दौड़ाते हैं और 20-30 को लेते हैं, बाकी सारे दम फूलने के कारण बाहर जी। ये सब कारण क्या होते हैं? चलो, हम स्पोर्टिंग एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। हमारा तो स्कूल से यही कोशिश रहती है कि जो भी हमें ऐसे निर्देश प्राप्त होते हैं वो कुछ सोच समझ के बनाए होते हैं, हम उनको फॉलो करवाते हैं। हमने स्कूल में पीटी का पीरियड चलाया हुआ है, 2 से 2:30 बजे तक एक क्लास का होता है, 3:30 से 4 बजे तक एक का होता है। कई बार बच्चे ऐसा भी होते हैं कि पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, उनको बोले कि भैया आपको खिलाएंगे तो चले आते हैं स्कूल। ये अच्छी बात होती है। चलो, बच्चा स्कूल आएगा, 100 बातों में से एक भी सीख के जाएगा, तो इसमें बेनिफिट किसका होगा? बच्चों का होगा। तो ये बैक फ्री डे एक्टिविटी, इसकी भी सराहना होनी चाहिए। इसके बाद हमारा सेशन जो है वो आगे बढ़ा। अक्टूबर में एक और सरकारी आदेश आपको पता है फिर से हुए कि स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता से लेकर अभियान, इसको चलाओ। बच्चों में एक सफाई की भावना विकसित होगी, बच्चा खुद को साफ रखने की। समाज से भी यही अपील रहेगी कि वो स्वच्छता को लेकर सजग रहे। अच्छा, इसके बाद हम इनको एग्ज़ाम के बाद करवाएंगे, क्योंकि अगर हम बीच में एनुअल फंक्शन करवाने लग गए तो तैयारी में बहुत सारा समय चला जाएगा और बच्चे जो है वो अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम की, क्योंकि इसकी तैयारी तो बच्चों ने लगन से की है। आप देख सकते हैं कितनी जिज्ञासा बच्चों में है। हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी, चलो अब क्या कहना, हमारे छोटे बच्चे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेंगे, पर चलो जितना कर रहे हैं ये भी इनकी जो ये प्रतिभा प्रशंसा के योग्य है। इनमें एक जिज्ञासा पैदा हुई। यही रोल रहता है कि इनकी जिज्ञासा जो है वो शिक्षा में भी हम लेके आएँ, क्योंकि जिज्ञासा एक बड़ी ही जरूरी चीज़ होती है बच्चे के जीवन में। एक बालक अगर जिज्ञासु बनता है तो वो हर कुछ प्राप्त कर सकता है, हर कुछ अचीव कर सकता है। जिज्ञासा से एक बात आ गई, हमारे भारत से लगभग बहुत दूर एक जगह है, वहाँ पे एक बालक था। आपका बच्चा मंदबुद्धि है और ये हमारे स्कूल में पढ़ने योग्य नहीं है और उसको आगे से स्कूल मत भेजिए। तो ये सुन के अब हर बच्चा जो है, हर माँ बाप जो है, ये सुन के दुख तो लगेगा कि भाई हमारे बच्चे को मंदबुद्धि बोला, मंदबुद्धि मतलब बेवकूफ़ बोला, ये हमारे स्कूल में पढ़ने काबिल नहीं है। तो माँ ने क्या किया? माँ ने बोला कि बच्चे स्कूल के जो अध्यापक हैं शायद वो तुम्हें पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है, मंदबुद्धि तुम नहीं हो। माँ ने क्या किया? उसके साथ मेहनत की। मेहनत इसलिए की क्योंकि उस बच्चे में क्या थी? जिज्ञासा। यही जिज्ञासा जो है
वो बच्चे में इतनी बलवती होती गई, बढ़ती गई, और इतनी मजबूती से वो बच्चा जो है एक महान विद्वान बना, साइंटिस्ट बना। और जो आपके घर में बल्ब जगता है ना, ये उसी बच्चे की देन है। उसका नाम था एडिसन, थॉमस एडिसन। सोचो, उसको हम सिलेबस में पढ़ाते हैं, उसका नाम आज भी हम ले रहे हैं। अगर मान लो उसमें ना जिज्ञासा होती, ना उसके माँ बाप सपोर्ट करते, तो उस बच्चे की आज बिल्कुल पहचान नहीं होनी थी। आपके बच्चों में भी प्रतिभा है, जरूरत है आप उसको समझिए, हमारे साथ सहयोग कीजिए, विद्यालय भेजिए बच्चों को, जिज्ञासा पैदा कीजिए उनमें। जिज्ञासा पैदा करना हमारा काम है, हमारे साथ सहयोग कीजिए। बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लास्ट में इसी के साथ ख़त्म करूँगा बात को कि देश, काल और परिस्थिति से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिस्थिति हम देंगे और उम्मीद रहेगी कि ये बच्चे जो हैं वो एक परिस्थितियों का उपयोग करके ऐसे महान बालक बने कि समाज जो है वो इनका हमेशा ऋणी रहे। समाज में एक ऐसे सभ्य नागरिक बन जाए कि शांतिपूर्ण समाज की कल्पना हो। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री लाल हुसैन जी को, और श्री रवि सर को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। वो बैस लगाकर उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। थोड़ा सामने ये लाओ लगता नाच माले गोजरी गीत में बसती है पर्वतीय जीवन की सादगी, प्रकृति से प्रेम और लोक परंपराओं की सुगंध। तो आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जिया सूट न पाया कर, एक गल मन मन या साडा बन बन, या साडे शहर न आया कर। एक गल मन मन या साडा बन बन, या साडे शहर न आया कर। सानू लगदा है ढेर प्यारा, तू अखियां दा है तारा। तेरे वाज नी इक राज पसंद आया, ओ निक्का जिया ढोला सोना जिया ढोला, चिट्टा जिया सूट न पाया कर। मेरा सोना अल्लाह गवाए, मेरा सोना अल्लाह गवाए। तेनू वेखिया दिन सारे, दर पूरी मन शाए। ओ निक्का जिया
जिया डोला सोना जिया डोला चिट्टा जिया सूट न पाया कर एक गल मन मन या साडा बन बन या साडे शहर न आया कर तू शमा उते मैं परवाना तू शमा उते मैं परवाना मैं हाँ तेरा यार दीवाना रले टुर के साड जवाना हो निक्का जिया डोला सोना जिया डोला चिट्टा जिया सूट न पाया कर एक गल मन मन या साडा बन बन या साडे शहर न आया कर अरे झम लागे मेरे सुवार रंगीली ते पारा झम लागे मेरे सुवार रंगीली ते पारा अरे चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा भली कड़ाई खुद मचारा झपकना भली झूली राजी डोरों की सुट बजारा लटकना हाँ भली सिड़ाई भली कड़ाई खुद मचारा झपकना भली झूली राजी डोरों की सुट बजारा लटकना एक जोड़ी में खर्च तारा 4,000 एक जोड़ी में खर्च तारा 4,000 अरे चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा गुलाबी शरारा ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटमा छम छम पायल घुंघरू बजन त्यार खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बटमा छम छम पायल घुंघरू बजन त्यार खुटमा लाल प्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा लाल प्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा जब महीने की तनख्वाह ल्यानु तेरे बड़े न खरा एक जोड़ी संडिल लियानु दुई जोड़ी सरारा जब महीने की तनख्वाह ल्यानु तेरे बड़े न खरा एक जोड़ी संडिल लियानु दुई जोड़ी सरारा मैं घूमनो घर में तू बाजार फरारा मैं घूमनो घर में तू बाजार फरारा चुनरी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। यहां विराजमान एसएलसी अध्यक्ष, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बदौथा के प्रभारी, उनका समस्त स्टाफ, प्राइमरी स्कूल बदौथा के प्रभारी, राजकीय प्राथमिक पाठशाला राजकीय माध्यमिक पाठशाला मैंगल के प्रभारी, उनके साथी, राजकीय माध्यमिक पाठशाला ऑयल के प्रभारी और उनके साथी, व यहाँ पधारे हुए समस्त जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे गांव के परिवेश में सुविधाओं के अभाव के बावजूद हमारे विद्यालय के शिक्षक साथी, आप सब ने अथक प्रयास से ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, आप उसके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम सब इस बात के लिए कि आपने सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी कार्यक्रम को सफल बनाया है। और एक अच्छी शुरुआत है ये, जैसा कि सर ने अभी बताया कि इससे पहले इस तरह का वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह अभी तक नहीं हुआ है और ये शुरुआत की गई है। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने शुरुआत करी है और मैं ये उम्मीद भी करूँगा कि इस कारवां को आगे चलाए रखें बाकी शिक्षक साथी। बाकी लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए तो मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, लंबा चौड़ा भाषण भी नहीं दूंगा। नन्हे मुन्ने कलाकारों ने आम सब लोगों का मनोरंजन किया है और मनोरंजन और भी करेंगे। और जिसके लिए ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह मनाया जाता है कि प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाए। दरअसल बात ऐसी होती है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करे और उस अच्छे काम के लिए उस व्यक्ति विशेष को सम्मान ना मिले तो वो उसका उत्साह जो वो कम हो जाता है। तो शिक्षा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और ये होना भी चाहिए। और आज के दिन जिन बच्चों ने परफॉर्म किया, आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और वो बच्चे जो आज पहली पोजीशन, द्वितीय पोजीशन या तृतीय पोजीशन पे अपना इनाम प्राप्त करने वाले हैं, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से आगे ऐसे ही अपनी पोजीशन बनाए रखें। और जो बच्चे आज अपनी पोजीशन नहीं हासिल करते हैं, उनसे ही मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो अगले वर्ष अपना प्रथम, द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने की प्रतियोगिता में शामिल हों और ये सोच रखें कि अगले वर्ष प्रथम पुरस्कार लेने के लिए मैं अभी यहाँ पे स्टेज पे खड़ा होऊंगा या खड़ी रहूंगी। और इस ग्रामीण परिवेश में हमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है एनरोलमेंट की, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है एब्सेंटी की। जो बाहर से लोग आए हुए हैं, अभिभावक आए हैं, उनसे मेरा करवद निवेदन रहेगा कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। छठी से, पहली से बोलूंगा मैं, या प्री प्राइमरी से जब से बच्चा आता है, +2 तक बच्चा अगर कुछ नहीं कुछ भी विद्यालय के अंदर डेली आएगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कुछ ना कुछ वो विद्यालय के अंदर सीख के ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि बच्चे जो विद्यालय के अंदर आते नहीं हैं। अब जब विद्यालय के अंदर ही नहीं आएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? क्योंकि आज के समय में हमारी सरकारी विद्यालयों के शिक्षक काफी पढ़े लिखे, टेस्ट क्वालिफाइड और बहुत अच्छे अध्यापक हैं। तो ज्यादा मैं इस बात को लंबा नहीं खींचूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माध्यमिक विद्यालय बदौथा। अब प्रारंभ होता है परंपरा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, जहां गौरव, सम्मान और उपलब्धि तीनों का संगम देखने मिलेगा। तो मेरा चीफ गेस्ट और इस स्कूल के प्रभारी से यही आग्रह रहेगा कि वो स्टेज पर आए और जिन बच्चों ने पूरा साल भर जो भी
प्रतियोगिताओं में अपना स्थान ग्रहण किया है उन्हें प्राइज देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। प्रतिभा से अपन विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्र मोहम्मद खान जिसने प्रथम स्थान ग्रहण किया ने प्राप्त किया था, वो स्टेज पर आए और अपने पुरस्कार लेकर एक मिनट तो बुलाना चाहेंगे हमारे घगरोता पंचायत के उप प्रधान जी को। वो स्टेज पर आए और 4 बातें कहकर हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ पकड़ो पकड़ो। और अब समय है आभार प्रकट करने का। सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमारे वार्षिक समारोह परंपरा में नई ऊंचाई प्रदान की। हम अपने विद्यालय प्रबंध समिति का अभिनंदन करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से हर आयोजन सफल बन पाया है। हमारे घगरोता पंचायत के उप प्रधान अमरो जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना भोजन देकर सहयोग दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी कलाकार, विद्यार्थियों, मंच संचालन टीम, तकनीकी सहयोगियों, सजावट एवं अनुशासन समिति तथा विद्यालय स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अभिभावकगण का भी आभार, जिनके विश्वास और सहयोग से बच्चों का उत्साह सदैव बना रहता है। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमें प्रोत्साहित करने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से हमारा यह वार्षिक समारोह अविस्मरणीय बन पाया। धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में आइए हम सभी खड़े होकर पूरे सम्मान और गर्व के साथ राष्ट्रीय गान का गायन करें। और आप सभी से निवेदन है कि भोजन करके ही जाए। धन्यवाद।
मेरी
राम रानी से